राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। शिलांग पुलिस की कस्टडी में सोनम और राज कुशवाहा के भी तकरार की खबर सामने आई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। सोनम ने राज कुशवाहा पर राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बनाने का आरोप यहां पर लगाया, जबकि राज कुशवाहा ने सोनम को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया है। देखिए किस तरह से आरोप अब एक दूसरे पर इस हत्याकांड का ये मढ़ रहे हैं, जबकि दोनों ही मास्टरमाइंड है और इस हत्याकांड में बराबर की भागीदारी सोनम और राज कुशवाहा की सबूतों के आधार पर सामने आ चुकी है। लेकिन पुलिस के सामने सोनम ने कहा राज ने ही इस पूरे मर्डर का, इस पूरे हत्याकांड का प्लान बनाया था, यानी कि पूरी साजिश का ठीकरा सोनम ने राज कुशवाहा के सर मढ़ दिया है। तो वहीं राज कुशवाहा ने कहा कि सोनम है राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड, सोनम ने ही ये पूरी साजिश यहां पर रची, सोनम ने ही ये पूरी प्लानिंग यहां पर की। तो सोचिए दो लोग जो एक दूसरे के साथ जिंदगी यहां पर बिताना चाहते थे, जिसके चलते एक अच्छे खासे परिवार की खुशियां इन्होंने मिलकर लूट ली, वो अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये सोचते हुए कि वो बच निकलेंगे। हालांकि जो भी सबूत यहां पर सामने आए हैं वो सीधे सीधे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे दोनों ने इस हत्याकांड को मिलकर यहां पर अंजाम दिया। राज कुशवाहा भले ही शिलांग में नहीं था, लेकिन इंदौर से वो पूरी तरह से गाइड कर रहा था। ये सुपारी किलर्स उसके दोस्त यहां पर बताए जा रहे हैं, जिसे इसने सुपारी यहां पर दी सोनम, जो इस पूरे हत्याकांड को यहां पर रचती हुई नजर आई। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी शिलांग से इस वक्त मौजूद है। आनंद, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि साजिश तूने रची है, साजिश मैंने नहीं रची है। क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं? देखिए, कल ही जो शिलांग पुलिस है उसने ये खुलासा किया था कि जब बारी बारी से सबसे पूछताछ की जा रही थी तो सारे आरोपी एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे थे और उस दौरान काफ़ी तीखी जो है वो बहस भी हुई है एक दूसरे से सब आरोपियों की। लेकिन पुलिस ने जब कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया सबका और उसके बाद सभी आरोपियों को सबूत दिखाए गए तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। सोनम ने भी कन्फेस किया कि वो इस हत्याकांड में शामिल थी और कल न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर भी जो डीआईजी हैं डेविड, उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि जो सोनम है उसने अपना जुर्म कबूल किया है, उसने माना है कि वो इस हत्याकांड में शामिल थी। पहले आरोपी जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे थे कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, या दूसरा आरोपी कह रहा था कि वो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। यही वजह है कि पुलिस आज पूरी टाइमलाइन जो है वो आरोपियों से समझने की कोशिश करेगी। एक बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हुआ है जो मैं आपको बता दूं कि जब शिलांग से जो टैक्सी लेकर जो जी आनंद, देखिए जब शिलांग से सोनम ने टैक्सी ली और उसके बाद वो गुवाहाटी तक पहुंची तो यहाँ के जो टैक्सी एसोसिएशन के लोग हैं उनका कहना है कि उसने कोई टैक्सी एसोसिएशन की गाड़ी नहीं ली थी, वो कोई सेल्फ ड्राइव गाड़ी से शायद जो है शिलांग छोड़ के गई है। तो पुलिस अभी उस टैक्सी ड्राइवर को तलाश कर रही है कि आखिर वो टैक्सी ड्राइवर कौन है, कहां से उसने वो टैक्सी हायर की और कैसे वो गुवाहाटी तक पहुंची। ये पुलिस के लिए अभी पता लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 3 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हत्याकांड को अंजाम दिला के वो शिलांग से गुवाहाटी तक पहुंची तो उस दौरान उसने किन लोगों के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया और राज कुशवाहा से अगर वो बातचीत करी थी तो क्या बातचीत करी थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए पुलिस अभी उस टैक्सी ड्राइवर और उस टैक्सी की तलाश में जुटी हुई है। शुक्रिया आनंद, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हर खबर के लिए। आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे तो हमारे सहयोगी आनंद पूरी जानकारी देते हुए कि अब तक क्या कुछ हुआ और आगे की क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया यहां पर सामने आएगी। राज कुशवाहा और सोनम के बीच में ये तेज तर्रार तकरार जो है पुलिस कस्टडी में हुई। दोनों ने एक दूसरे पर यह आरोप लगाया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की जो प्लानिंग थी, जो साजिश थी, जो षड्यंत्र था, उसका मास्टरमाइंड वो खुद नहीं बल्कि सामने वाला है। सोनम ने कहा मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, राज कुशवाहा ने कहा राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम यहां पर थी। मास्टरमाइंड यानी जिसने पूरी साजिश रची, किस तरह से, कैसे, कब, कहां इस हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया जाएगा। लेकिन पूरे देश के सामने यह सच सामने आ चुका है, क्योंकि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। विक्टिम बनने की जो कोशिश यहां पर सोनम ने 17 दिन बाद आकर की थी, वो सरासर थ्योरी जो थी गलत थी, उसमें किसी भी तरह की 1% की सच्चाई नहीं थी। सभी सलाखों
आरोपों के पीछे हैं, पुलिस के रिमांड में है, कस्टडी में है, सवालों की लंबी फहरिस्त का सामना कर रहे हैं। लेकिन दोनों के चेहरे देखिए किस तरह से सेल्फी में मुस्कुराते हुआ नजर आ रहा है। राजा रघुवंशी केस की गुत्थी सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा के राज में उलझ गई है। कैसे बताते हैं। दरअसल पुलिस जिस राज कुशवाहा को आरोपी सोनम का प्रेमी बता रही है, अब सोनम के भाई गोविंद ने दावा किया है कि राज कुशवाहा सोनम से राखी बंधवाता था। सोनम राखी बांधती थी राज कुशवाहा को। गोविंद के मुताबिक राज कुशवाहा सोनम को मुंह बोला भाई जैसा मानती थी और सोनम के भाई गोविंद ने यह भी दावा किया कि राज उसके साथ बैठकर ही सोनम से राखी बंधवाता था। यह भी दावा किया कि राज सोनम और राजा रघुवंशी की सगाई के बाद बेहद खुश था। वो दीदी कहता था सोनम को, क्योंकि राखी बांधती थी। और जो जानकारी भी सामने आई उसके हिसाब से राज कुशवाहा सोनम से करीब 4 से 5 साल छोटा है। ऐसे में वो दीदी यहां पर सोनम को कहता था और सोनम राखी तक बांधती थी। आपकी सोनम से मुलाकात हुई? अच्छा ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। ये जानकारी है। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं। शायद मैंने जो मीडिया में सुना है तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से। और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है साहब। राजा रघुवंशी के भाई सचिन को जब ये किसी पूरी कहानी के बारे में मालूम चला तो वो अब ये कह रहे हैं कि ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा। वो ये बता रहे हैं कि जैसा सालों पहले फिल्म हमराज में उन्होंने देखा था, हूबहू वही उनके साथ गुजर रहा है। जबकि बहन को शादी से पहले ही सोनम का जो बर्ताव है वो खटकने लगा था। क्या कुछ दोनों ने कहा, सुनिए आप। एक मूवी देखोगे अपना हमराज के अंदर सीन था कि उसकी शादी होती नहीं, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी जी आगे की स्वागत बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अब अच्छे से जिएंगे, कि अपन दोनों मंगल मंगली हैं। तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। शादी से पहले की बात है, जब सगाई हुई थी उस टाइम राजा से वो बात नहीं करती थी। तो घर वालों को राजा ने बोला कि वो मेरे से बात नहीं करती, इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर मम्मी ने उनके घर पे बात की कि सोनम क्यों बात नहीं करती राजा से, पसंद नहीं है क्या राजा ये सब। तो उन्होंने बोला कि वो 4 बजे तो ऑफिस से ही आती है, थक जाती है, इसलिए वो बात नहीं करती है। तो मैं उससे बोलूंगी तो बात करेगी। तो उनने बोला सोनम से कि बात कराकर उसके बाद सोनम टाइम देने लगी राजा को। वरना उससे पहले तो वो ज्यादा टाइम देती ही नहीं थी। और पसंद की बात है तो एक बार ऐसा सीन हुआ था, मूवी का भी बोला था राजा ने कि चलो मूवी चलते हैं, अपन दोनों ऐसे मिल लेंगे। तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से लड़कियां शादी से पहले कहीं नहीं जाती हैं, तो उनके पापा को पसंद नहीं है, ऐसे सब बोल दिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि लापता राजा और सोनम की तलाश में परिवार वालों ने देवास और उज्जैन में विशेष तांत्रिक अनुष्ठान कराए थे। उज्जैन के स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास का दावा है कि 28 मई को राजा रघुवंशी का एक रिश्तेदार उनसे मिला था और उन्होंने राजा रघुवंशी और सोनम की तस्वीरें और उनके कपड़े सौंपते हुए उन्हें ढूंढने में मदद की गुहार लगाई थी। मकसद यही था कि किसी भी तरह से दोनों के बारे में जानकारी यहां पर मिल सके। तो राजा के परिवार का एक व्यक्ति उनके साथ में आया था, क्योंकि ये लापता हुए थे तो वो परेशान हो रहे थे। तो देवास भी गए थे वो, वहाँ पर भी उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मेरे पास वो आए थे, तो उनका हमने जो है इसके लिए अगर कोई गुम हो जाता है या चला जाता है तो उसका स्थान का पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसी एक क्रिया है कि उसके कपड़े में मंत्र के द्वारा हम जो है रख देते हैं और उस यंत्र को जो है गाय के गोबर से लीप के उसके कपड़े में लपेट के रख देते हैं और उसके ऊपर करीब 50 किलो के लगभग वजन रख देते हैं। और उसका एक मंत्र है, वो मंत्र रोज़ सुबह शाम उसमें एक माला जाप करना पड़ता है। तो वो जो भी व्यक्ति गुम हुआ या चला गया तो वो जहाँ भी होगा वहाँ से वो अपने घर पे वापस आ जाएगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी माध्यम से भी उसको खबर लग जाती है।
खबर आ जाती है कि भाई वो मृत्यु हो गई। ये उसकी एक हमारी जो क्रिया है उसके माध्यम से पता लगता है और वो व्यक्ति वापस आ जाता है। तो वो हमारे पास आए थे तो हमने उसका एक वस्त्र मंगाया था और उसके अंदर वो क्रिया करके रख दी थी। और जैसा उसने करा तो 5वें दिन उसको ये 2 तारीख को सूचना मिल गई कि उसकी मृत्यु हो गई है और उनको ये पता लग गया। कौन जानता था कि मेघालय में जिस कपल की गुमशुदगी की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है वो इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन जाएगी। अब इस मर्डर मिस्ट्री के बीच में राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में तंत्र मंत्र षड्यंत्र का जिक्र किया। क्या राजा के मर्डर की कहानी में तंत्र मंत्र की साजिश है? क्या राजा रघुवंशी की मौत के पीछे कोई गहरी चाल है? इन सवालों को तूल दे रहा है राजा रघुवंशी के भाई सचिन का वो बयान जिसमें वो सोनम को पिशाचनी बता रहे हैं। प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे, वो मार के छोड़ती। बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही है, उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। दावा ये किया जा रहा है कि सोनम जब शिलोंग में लापता हुई तब उसके परिजनों ने उसकी वापसी के लिए घर के बाहर उल्टी तस्वीर लगा दी थी। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर, इनके ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रियाकारी है। राजा के टाइम पे इन्हें राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांगा, राजा भी जिंदा बचता है। खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। देखिए, तंत्र मंत्र का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि हम लोगों ने जब कोई गुड्डी जो पंडित जो नहीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। उनकी सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी इन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा। उन्होंने उल्टी फोटो घर के बाहर अपनी बेटी की टांगी थी, उनकी बेटी मिल गई ऐसा उनके एक कोई जानने वाले ने। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे, सारे सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा, तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस प्रकार क्या करना पड़ा, जो विधि थी उन्हें सारी आजमाई उनकी तब से। और ये सब चीज़ें करना था उनको कभी, तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जब टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक बताया होगा उनको, तो राजा कब मरेगा कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको सब चीज़ पता होगी इस बारे में। तो कि हमको तो नॉलेज था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने, तो जो करा था उन्हीं ने करा है। उधर राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी का तो ये भी कहना है कि उनके बेटे के मर्डर की कहानी सोनम की कुंडली से भी ताल्लुक रखती है, क्योंकि सोनम ये चाहती थी कि राजा की हत्या के बाद उसका मांगलिक दोष दूर हो जाएगा। ये तो अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो राजा का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊँगा मारने जगह 4 जगह सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा, अरे मैं अकेले कैसे पर रहूँगा। वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे। तंत्र मंत्र षड्यंत्र से भरी इन कहानियों के बीच एक किरदार और भी है जिसके खाते का इस्तेमाल सोनम की तरफ से किया गया। ये नाम है जितेंद्र रघुवंशी का। राजा के भाई सचिन बताते हैं कि जितेंद्र रघुवंशी सोनम का आशिक हो सकता है और साजिश के तार कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। क्या नाम आया तो क्या पता से जितेंद्र रघुवंशी उसका बॉयफ्रेंड हो। पहली बात तो ये भी हो सकती है, उसकी जानकारी डिटेल ली थी आई है किराइन के पास, तो वो अच्छे से जानकारी निकालेगी। रघुवंशी को मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो मेरे को नई चीज़ मिलती सुनने के लिए। तो षड्यंत्र बहुत बड़ा खेला है और खूब बड़ी प्लानिंग है। जैसे हवाला का पैसा आया है तो इनके पास भी ये भी एकदम से आगे बढ़े, तो हवाला ये लोग भी करते हैं क्या, इसकी जांच भी की जाए। हवाला कारोबार का मामला भी सामने आ चुका है। राज के मोबाइल से जो चैट रिकवर हुई है उसमें ये भी सामने आया कि सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी साजिश है सर। मतलब 20 साल का लड़का इतना करने के पहले सोचेगा, 25 साल की लड़की, लेकिन कोई बड़ा नेटवर्क है, बड़ा हाथ है, इसके पहले भी किसी लोगों को गायब कराओ, कुछ कराओ। राजा रघुवंशी के परिवार के ये बयान इस मर्डर थ्योरी को और बड़ा कर रहे हैं।
जिस मंगल दोष को कत्ल की एक वजह माना जा रहा है, मंगल दोष की जो थ्योरी सामने आई है, आखिर वो होता क्या है? ये मंगल दोष क्या है और इसका वैवाहिक जिंदगी पर, शादीशुदा जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ता है? हमने कई तरह के ज्योतिषाचार्यों से बातचीत की और ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर ये है क्या। हमारी कुंडली जब हमारा जो नाम होता है और जो हमारी तिथि होती है और जो जिस ग्रह चाल में, जिस नक्षत्र में जब हम पैदा होते हैं तो हमारी एक लग्न कुंडली बनती है। अब लग्न कुंडली में जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह हमारे 12 घर हैं एक हमारी कुंडली में। हमारा 1st हाउस, 4th हाउस, हमारा 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 5 ऐसे घर हैं। अगर इनमें मंगल ग्रह बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, हम लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, अगर बैठा है तो आपका मंगल दोष बनता है। मतलब मंगल आपको एक दोष दे देता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है जाननी और समझनी कि अगर मंगल अपने किसी शुभ घर के साथ यानी शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो उसका दोष कट जाता है या वो आंशिक हो जाता है। तो अब ये अगर कोई लग्न कुंडली अपनी देखे, बेसिक, बिना किसी चीज को और ज्यादा देखे, वो अगर अपना पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर अगर देख ले और उसमें मंगल का म लिखा है तो वो ये समझ जाए कि उसके पास एक मंगल दोष है। अगर मंगल 7वें घर में बैठा है तो जो कि घर है दाम्पत्य जीवन का, अगर 8वें घर में बैठा है जो कि है रोग का, तो इन 2 पे अगर बैठा है तो आपका 7वां घर यानी आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। 8वें घर में होने की वजह से आपके पार्टनर को बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर देगा। और अगर 12वें में बैठा है तो क्या होता है, कई बार वो इंटीमेसी में, सेक्सुअल में, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, जिसमें लोगों ने ये मिथ फैला दिया है कि अगर मंगल बहुत उच्च का है तो ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत आ जाते हैं। ये सब एक मिथ है। 12वें घर में वो कहीं ना कहीं इंटीमेसी पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है।